अकारांत नपुंसक लिंग शब्द यहाँ पुस्तक के विषय में यानी इसके शब्द रूप को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि नपुंसक लिंग वैसे शब्द जो अ से अंत हो रहे हैं और जिसके अंत में अ आता है और जिसका संबंध स्त्री जाति या पुरुष जाति से नहीं होता है, और अधिकांशतः ये शब्द जो होते हैं निर्जीव वस्तुओं या फलों अथवा स्थान या अंग से संबंध रखने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पर पुस्तक भी निर्जीव शब्द है, निर्जीव वस्तु है। पुस्तक का अर्थ होता है किताब। तो अब हम इसके रूप को देख लेंगे कि किस तरह से ये हमारा चलता है। सबसे पहले यहाँ ऊपर विभक्ति लिखा जाता है। विभक्ति एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर विभक्ति नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा विभक्ति, उसके बाद फर्स्ट लाइन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और तब हम विभक्ति के नीचे ये प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये विभक्ति के नीचे लिखेंगे हम। तो अब हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। प्रथमा एक वचन में ये पुस्तकम, द्विवचन में पुस्तके, पुस्तकानि, द्वितीया है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तृतीया में हम देखेंगे पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकै, चतुर्थी पुस्तकाय, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, पंचमी पुस्तकात्, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकेभ्य, षष्ठी पुस्तकस्य, पुस्तकयो, पुस्तकानां, सप्तमी पुस्तके, पुस्तकयो, पुस्तकेषु, संबोधन हे पुस्तक, हे पुस्तके, हे पुस्तकानि। तो अब हम इसे देख लेंगे किस तरह से विभक्ति चिन्ह के साथ हम यहाँ देख रहे हैं कि प्रथमा का चिन्ह हो जाता है यहाँ ने यानी कर्ता। प्रथमा का अर्थ हो जाता है कर्ता अर्थात ने। तो यहाँ शब्द के संग ने जब हम प्रयोग करेंगे तो यहाँ एक वचन में पुस्तकम, द्विवचन में दो पुस्तकों के लिए ये दो पुस्तकों ने, अनेक पुस्तकों ने। उसी तरह से द्वितीया में को का जब प्रयोग होगा तो पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। अब एक चीज़ यहाँ आप लोग याद करने के लिए आसान तरीका एक आप ध्यान रख सकते हैं। जब हम नपुंसक लिंग में शब्द रूप को लिखते हैं तो नपुंसक लिंग का ये प्रथमा और द्वितीय यानी ये दो लाइन जो है एक ही तरह से लिख रहे हैं हम। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन बिल्कुल ही एक है। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो ये दो लाइन बिल्कुल एक समान है नपुंसक लिंग में। और आगे यहाँ तृतीया से लेकर के संबोधन तक के रूप को अगर हम ध्यान से देखें तो पुल्लिंग के रूप के अनुसार ही ये चलता है, बिल्कुल उसी के समान रहता है। तृतीया विभक्ति से लेकर के संबोधन तक का जो रूप है वो हमारा अकारांत पुल्लिंग के समान होता है। यानी अगर आप लोगों ने छात्र वाला रूप हम लोगों ने देखा था तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो छात्रेन, छात्राभ्याम, छात्रे, उसी तरह से यहाँ पर पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकै। तो आप लोगों को मैंने वो जो पिछला वीडियो दिया था छात्र के संबंध में, अगर उसे आप लोगों ने याद कर लिया है तो इसे याद करना बहुत ही आसान होगा। तो इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नपुंसक लिंग का ये सिर्फ दो लाइन जो होता है वो प्रथमा और द्वितीया ये दोनों
एक ही तरह से लिखे जाते हैं और बस यही अलग होते हैं। बाकी तृतीया विभक्ति से जब हम उठाते हैं तो ये हमारे पूरा जो रूप है वो बिल्कुल नपुंसक लिंग और पुल्लिंग का एक ही होता है। यानी ये बालक का रूप अगर याद है या छात्र का रूप अगर याद है तो उसी के अनुसार आप यहाँ लिख सकते हैं। इसमें परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग इस बात को ध्यान में रख लेंगे। ऐसे फल का रूप भी हमारा नपुंसक लिंग होता है, तो फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, और उसके बाद फलेन फलाभ्याम फलय। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि फल और पुस्तक यानी ये दोनों नपुंसक लिंग है अकारांत। तो पुस्तक का रूप फल के समान चलता है। और बाकी याद रखने के लिए आप आसान तरीके में एक तरीका ये भी मैंने बता दिया कि ये दो सिर्फ अलग होते हैं, ये दो लाइन प्रथमा एंड द्वितीया। बाकी यहाँ तृतीया से अगर आप चाहें तो बिल्कुल पुल्लिंग वाला अगर याद रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी।